विद्या बुक्स के साथ राबिया अलरबा। आज यौम उर्दू है, यौम इकबाल है, 9 नवंबर है और इसी हवाले से हमारे पास किताब मौजूद है। इकबाल नामा मजमुआ है, मकातिब इकबाल मजमुआ है इकबाल की खतूत का, जिसे मुरतब किया है शेख अताउल्लाह ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से, और इसको शाया किया है इकबाल अकादमी पाकिस्तान ने। ये मेरे पास जो मकातिब इकबाल का ये मजमुआ है, ये इसका तीसरा एडिशन है जो 2005 में शाया हुआ। ये तरमीम शुदा एडिशन है, इसमें इजाफे हैं और इसका दिबाचा लिखा है मुख्तार मसूद साहब ने। इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में तकरीबन 50-55 के करीब खतूत हैं, दूसरे हिस्से में 45 खतूत हैं और तीसरे हिस्से में जो खतूत इल्लामा इकबाल और ने लिखे कायद आज़म को, वो सब खतूत मुरतब किए गए हैं। पहले और दूसरे हिस्से का जो है इसका दिबाचा अताउल्लाह साहब ने खुद लिखा और इस मजमूए का दिबाचा मुख्तार मसूद साहब ने लिखा, जो उनके साहबजादे हैं। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक उसको कशीद करते हैं या उसे लुत्फ़ उठाते हैं। जहाँ ये तारीख़ी किताब है, इसमें बहुत से अहम शख्सियात को खतूत लिखे गए हैं, वहाँ ये एक लिटरेचर की किताब भी है। इसमें बहुत से अदीबों के नाम भी खतूत लिखे गए। इसमें सियासत पे बात भी हुई, इसमें आर्ट पे बात भी हुई, इसमें मौजूदा उस वक्त के हालात पे बात भी हुई। और जो चीज़ पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी इकबाल की मंजर निगारी। कहीं लाहौर में की मंजर निगारी है तो कहीं किसी समुंदर, किसी बहरी जहाज़, किसी दूसरे मुल्क की, किसी दूसरे शहर की, उसके मौसमों के हालात बयान करते हैं। और स्पेशली एक शायद मिस्र का हवाला, वहाँ वो बहरी सफ़र के दौरान लिखे गए खतूत जो हैं, वो बहुत खूबसूरत मंजर निगारी पेश की है उसमें। मंजर निगारी के हवाले से बात की जाए तो इस खतूत में बहुत खूबसूरत एक अफसाने की तरह के, बास जगह नावल की तरह की मंजर निगारी हमें मिल जाती है। और आपको तारीख़ के साथ साथ तारीख़ की जो गंभीरता है उस पे उसके साथ साथ जब ये मंजर निगारी पढ़ने को मिलती है तो एक लताफत का एहसास होता है, ठंडी सी हवाओं का एक खुनकी का एहसास होता है। इसका दिबाचा बहुत खूबसूरत लिखा है मुख्तार मसूद साहब ने। यूँ लगता है जैसे आज भी ये दिबाचा उसी एक सदी पहले नहीं बल्कि एक सदी बाद भी वही हालात वाक़यात हमें पेश नज़र हैं। मुख्तार मसूद साहब, दिबाचा चूँकि लंबा है, हम मुख्तसर सा पढ़ेंगे। आज इस ज़माना का ख़याल आता है तो बेयकीनी की कैफियत से दो चार हो जाता हूँ। आंखों देखे वाक़यात को याद करता हूँ तो खुद मुझे हैरत होती है। ये ईसवी सालनामा की हज़ारी का आगाज़ है। इन 6 दहाइयों में ज़माना ज़ेरो ज़बर हो गया, 1000 रंग बदले और बड़ी तेज़ रफ्तारी से बदले। मुल्क का रवाज, कौम का मिजाज और अफजलियत के मयार सब के सब बदल गए। बहुत सी रवायात का तसलसल मुनक़ता हो चुका है। ज़िंदगी के बहुत से गोशे, बिलखसूस वो जिनका ताल्लुक मशरक़ी उलूम व तहक़ीक़ से है, वीरान हो चुके हैं। इन हालात में इस बात से किसे फ़र्ज़ के इकबाल के खतूत जमा करने के लिए कुर्राए फ़ाल मेरे वालिद मोहतरम शेख अताउल्लाह, सीनियर लेक्चरार शोबा मुआशियात, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम क्यों कर निकला और इस काम को सरअंजाम देने में मुरतब पर क्या गुजरी। मनसूबाबंदी क्या थी, कितना बोझ कितने अरसे तक उन्हें तन्हा उठाना पड़ा। कहाँ कहाँ से कमाल कुशादा दिली से इनकी इमदाद की गई और किन किन मराहिल पर उन्हें नाखुशगवार तजुर्बात का सामना करना पड़ा। इस सिलसिला में
پہلے اب یہاں سے وہ شروع میں بتاتے ہیں کہ پہلے ایڈیشن میں، دوسرے ایڈیشن میں جو عطا اللہ خان صاحب ہیں، شیخ عطا اللہ صاحب ہیں، ان کو کن دشواریوں کا سامنا ہوا، اور وہ انہوں نے اپنے دیباچہ میں خود مینشن کر دیا۔ جو چیزیں انہوں نے مینشن نہیں کی، مختار مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو مینشن کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے کتاب کے حصہ اول میں مولانا شبلی نعمانی، سید سلمان ندوی، سید نصیر الدین ہاشمی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور بے شمار اہم لوگوں کے نام خطوط ہیں۔ مولانا شوکت علی، پروفیسر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ حصہ دوم میں اسی طرح بابا اردو مولوی عبدالحق اور پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم قاضی نذیر احمد، مطلب عبد الرحمن چغتائی، خواجہ حسن نظامی دہلوی، آل احمد سرور، یہ زیادہ تر میں نام وہ لیے جو لٹریچر یا آرٹ کے قریب ہیں۔ پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کو یوم اردو، یوم اقبال مبارک ہو۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔